अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कि मैं आधे टाइम में घर का सारा काम काज कैसे फिनिश कर लेती हूँ। तो मैं डेली रूटीन शेयर करते हुए अपना आज मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो साथ साथ दूसरा काम भी हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है लाइफ। काफ़ी टाइम बच जाते हैं आपके। लाइक मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी और मुझे ये सिंक गंदा लगा, तो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ और ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्के हाथ से क्लीन हो गया। तो हार्डली मुझे 1 मिनट लगे। इसी तरह कहीं डस्ट पड़ा हो और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और हल्के हाथ से साफ़ हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ साथ साथ। तो इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है और इस तरह से ना मुझे पाँव से पोछा मारना बहुत आसान लगता है, वाइपर से भी ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। और सब मैं हैंडी रखती हूँ। लाइक ये देखिए स्क्रबर इस तरह से मैंने रखा है सिंक और या टाइल्स क्लीन करने के लिए। पास में आपका सामान हो तो काम करना इजी हो जाता है, आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है सामान लाने के लिए। और हल्के एफर्ट से देखिए हमारा बाथरूम कितना क्लीन लग रहा है। और अब मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने, बट मुझे चूल्हा थोड़ा गंदा दिखा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ। जब तक ये हमारा चूल्हा का गंदा फूल रहा है, ये धुले हुए बर्तन हैं जो मैंने रात में धोए थे, जब सूख चुके हैं तो इसे मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी ताकि हमारा डिश रैक भी खाली हो जाए और नाश्ता बनाने के बाद जो बर्तन निकलेगा उससे उसके लिए जगह मिल पाए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं जगह पे रख दूंगी। और देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से ना चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है और आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को यहाँ ऑर्गेनाइज कर दिया है। और तब तक देखिए यहाँ पे अच्छे से जो चिकनाहट थी फूल गया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से ये क्लीन हो जाएगा, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। तो इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है चूल्हे को अच्छे से। और दिन में एक बार चूल्हा क्लीन कर लेना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो मैं कभी भी रात में या सुबह इस तरह से एक बार क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, बट नाश्ता बनाने से पहले मैं लॉन्ड्री भी कर लूँगी साथ साथ। मशीन अपना काम करेगा और मैं यहाँ पे अपना काम करूँगी, तो दोनों काम साथ साथ में हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो मतलब मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है कपड़े धोने के लिए। और मैं रेगुलर कपड़े भी डेलिकेट्स में धोती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होते और डेलिकेट्स ऑप्शन में ना कपड़े ख़राब भी नहीं होते, कलर वगैरह फेड नहीं होता है इसलिए। और हमारा सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट स्मार्टली इन किचन आइटम्स। जब भी आप किचन आइटम्स ले रहे हो स्मार्टली लो। बहुत बार ऐसा होता है हम चीज़ें ले लेते हैं बट बाद में ऐसे ही पड़ा रहता है, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ना मैं स्मार्टली चीज़ें परचेज़ करती हूँ। जैसे देखिए ये गार्लिक प्रेसर बहुत ज़रूरी था, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे लेना ही चाहिए तो मैंने लिया और सच में ये बहुत अच्छा है। इस तरह से काम बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं गार्लिक हाथ से प्रेस कर आई मीन चॉप करने जाती तो कम से कम मुझे 2 मिनट लग जाते, बट ये गार्लिक प्रेसर से सिर्फ 2 सेकंड में ये काम हो गया। तो काफ़ी टाइम भी बच गया और एनर्जी भी बच गई। उसी तरह से चॉपिंग बोर्ड मैं छोटा साइज़ का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ग्रीन चिलीज चॉप करने थे। बड़े साइज़ का यूज़ करती तो उसे धोने में भी टाइम जाता है और एनर्जी भी आपका वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप स्मार्टली कुकिंग करेंगे, स्मार्टली चीज़ों पर थोड़ा सा पैसा लगाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आज बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता के लिए जस्ट मैंने गार्लिक और चिलीज़ ऐड किया है, 2 टमाटर को पीस के डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा पास्ता सॉस ऐड कर रही हूँ। और अब थोड़ा सॉस को पका लिया है मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो और सॉल्ट एंड पेपर मैंने ऐड कर दिया था इसमें, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये पहले से बॉईल किया हुआ पास्ता है इसलिए नाश्ता ना झटपट बन जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है पास्ता बनने में अगर आपका पास्ता पहले से बॉईल हो तो। क्योंकि बिजी मॉर्निंग्स होते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि खड़े होकर आप नाश्ता बनाओ, और इसलिए ना मैं ये सब काम पहले कर देती हूँ। मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है घर को सही से चलाने के लिए। और यहाँ पर देखिए लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मैं कम टाइम पे भी जो ज़्यादा टाइम लगने वाला नाश्ता है बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कर पाती हूँ। और चाहे जितना भी काम हो, खुद का हेल्थ कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अगर आप फिट रहोगे तो आपका घर फिट रहेगा। और घर ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले ना मैं 15 मिनट का टाइमर सेट कर देती हूँ। इस तरह से मतलब काम के हिसाब से वैसा टाइमर सेट कर देती हूँ। और उस लाइक जो काम मुझे मुझे नॉर्मली 20 मिनट लगता है करने में, वो काम मैं 15 मिनट में करने की कोशिश करती हूँ टाइमर सेट करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ऐसा कोई गोल है और मुझे अकम्प्लिश करना है। तो जो रोज़ का काम होता है बोरिंग हो जाता है घर का, तो थोड़ा फ़न ऐड करता है। रोज़ का मोनोटोनस वर्क अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से करने से थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है और काफ़ी एनर्जी आ जाती है उस टाइम तक
अपना काम पूरा करने में। तो इससे 3 फ़ायदे होते हैं, एक तो काम जल्दी हो जाता है आपका, और जो रोज़ का जो काम होता है थोड़ा फ़न हो जाता है, और आपकी बॉडी भी इस तरह से थोड़ा वार्म अप हो जाती है, क्योंकि आप फास्ट फास्ट मूव होते हो काम को फिनिश करने के लिए। तो इस तरह से ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है और बॉडी बहुत लाइट एंड फिट ऐसा फील होता है। और मैं ऊपर से ऑर्गेनाइज़ करते हुए नीचे जाऊँगी, सारा सामान लेके जो भी पड़ा है यहाँ पे, कपड़ा जैसा धुलने का, यहाँ पे कप्स ग्लासेस, बच्चे पानी वानी पीते हैं वो सब। तो मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद नीचे जाके सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उसके बाद फिर नीचे का सामान लेके मैं ऊपर आती हूँ। और जब आप अपने सेट किए हुए टाइम पे ना काम पूरा कर लेते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने टाइम सेट किया उसमें मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। और हर एक चीज़ की जगह होनी चाहिए घर में, चाहे छोटे से छोटा सामान हो या बड़े से बड़ा सामान, चाहे टॉवल हो, कपड़ा हो, डब्बा हो या सुई धागा हो। हर चीज़ का अगर जगह रहेगा ना तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। आपको पता होगा कौन सा चीज़ आपने कहाँ रखा है, जब ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, मिल जाएगा। और अगर काम का ज़्यादा लोड है आप पे, तो आपके घर पे फैमिली मेंबर्स हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हो, चाहे हस्बैंड हो या काम करने वाले एज के बच्चे हो। तो उससे आपका जो लोड है थोड़ा-सा डिवाइड हो जाएगा, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होंगे। और जो ज़्यादा भारी-भारी काम होता है वो वीकेंड में कर लो, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है, ताकि वो हेल्प कर सके। और देखिए मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी और बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो फिर मैं अंदर कपड़े लेकर आ गई। और हस्बैंड ने बस 4 प्लेट ही धोए, बट जो उनका थोड़ा भी जो हेल्प कर देते हैं ना, वो भी बहुत होती है। मतलब जब काम ज़्यादा होता है तो सारे कपड़े मैं अंदर डाल दूँगी। या थोड़ी सी बारिश जब स्टार्ट होती है ना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हीटर वीटर सब ऑन हो गया है और मैंने मोटे कपड़े पहने, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और अच्छी-अच्छी डिशेज़ आप कम टाइम में भी बना सकते हो, खाना फ़ास्ट कुक कर सकते हो। ज़रूरी है कि आपका किचन का अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड होना, फंक्शनली ऑर्गनाइज़्ड होना। जैसे कि देखिए, जहाँ बीच में चूल्हा है तो मैं इस तरफ लेफ़्ट एंड राइट साइड में सारे स्पाइस कंटेनर्स, दाल वग़ैरह सब रखती हूँ, ताकि जब मैं काम करूँ, खाना बनाऊँ, तो मुझे लेकर यहाँ से काम करने में ईज़ी हो जाए। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गनाइज़ करोगे ना किचन, सारी चीज़ें हैंडी रहेगी आस-पास, तो आपको ज़्यादा मूव होना नहीं पड़ेगा जगह से। ऑन द स्पॉट खड़े होके सारी चीज़ें आपके हाथों में आएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चॉपर, मिक्सर का जो सब है ना, यहाँ पे रखती हूँ सब कुछ, ताकि इजी रीच हो और जल्दी जल्दी मुझे काम करते वक्त हाथों हाथ मुझे मिल जाए। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है इन सब चीज़ों को। और इस तरफ ड्रॉअर है, यहाँ पे मैं रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़, लाइक ये लेमन स्क्वीज़र और ये गार्लिक प्रेसर, मेजरिंग कप वगैरह, टी स्ट्रेनर, सब कुछ मैं बहुत हैंडी रखती हूँ, ताकि काम करते वक्त मुझे ज़्यादा जगह से हिलना ना पड़े और मैं खड़े होकर एक ही स्पॉट पे अपना काम फिनिश कर सकूँ। इससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो इस तरह से किचन को फंक्शनली ऑर्गेनाइज करना है, तो आपकी कुकिंग बहुत फास्ट होगी। उसी तरह से चॉपिंग बोर्ड के नीचे गार्बेज बिन रखना है इस तरह से, ताकि छिलका विलका जो सब्ज़ी का निकले आप डायरेक्ट यहाँ फेंक पाओ, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ करने की ज़रूरत ना पड़े। छुरी वहीं पे रखना है जहाँ पे चॉपिंग बोर्ड हो। तो इस तरह से आप फंक्शनली ऑर्गेनाइज़ करोगे किचन को ना, तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। और ये देखिए, ये डब्बा हर किसी के घर में होता है, क्योंकि हमारा काम जो इससे आसान हो जाता है। बट इससे भी ईजी मुझे कुछ और लगता है, मैं अभी दिखाऊँगी आपको। एक्चुअली मैं सारे स्पाइसेस को मिक्स करके रखती हूँ। जब मैं ऐसे नॉर्मली जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तब मैं ये मसाले यूज़ करती हूँ, नहीं तो रेसिपीज़ जब शेयर करने होते हैं तो मुझे आप लोगों को बताना होता है मेजरमेंट, तब मैं अलग अलग मसाले बताती हूँ। बट जब मैं घर पे नॉर्मली कुकिंग करती हूँ ना, सारे मसालों को मिक्स कर देती हूँ। 5 मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडियन कुकिंग में, कोरिएंडर, क्यूमिन, गरम मसाला और हल्दी और मिर्च। तो इस तरह से सारे मिक्स करके आप रख दोगे ना, तो 5 बार स्कूप करने की बजाय आप एक ही बार स्कूप करके मसाला डाल सकते हो अपने डिशेज़ में। तो काफ़ी आसान हो जाता है इस तरह से। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अब इतने बड़े साइज़ का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हो, आप धोते कैसे हो इसे रोज़? तो मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, मैं चॉपिंग मैट यूज़ करती हूँ इस तरह से। ये चॉपिंग मैट यूज़ करने से बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत टाइम बचता है मेरा, क्योंकि जब गंदा होता है ना तो बस मैं चॉपिंग मैट धो लेती हूँ। स्पेशली जब मैं जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करती हूँ तो बहुत सारा पानी रिलीज़ होता है, तो उससे फिर मुझे धोना ना पड़े, इसलिए मैं ये मैट लगा लेती हूँ, ताकि मेरा काम ईज़ी हो पाए और हमारा चॉपिंग बोर्ड एकदम क्लीन रहता है। और आज मैं बना रही हूँ लंच में वेज पुलाव, और ये बहुत फास्ट कुकिंग होगी, 12 से 15 मिनट में मैं ये डिश बना लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ हैंडी होता है आपके पास, सब कुछ सामने सामने होता है और फटाफट काम हो जाता है। जैसे कि देखिए, स्पून रखा है मैंने, मिक्सी वगैरह सब आसपास है, जहाँ मैं कुक करती हूँ सारा सामान मेरे आसपास होता है इस तरह से। तो बस मैंने यहाँ पे अनियन को हल्का सा ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जब तक अनियन ब्राउन हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी।
और आप इस तरह से ना थोड़ा-सा इन्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल चॉपर में तो बहुत लाइफ़ ईज़ी हो जाती है, फटाफट चॉपिंग हो जाता है, हाथ से चॉप करें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी ब्रांड का, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से ही मील प्रेप करके रख सकते हो, चॉपिंग वगैरह करके रख सकते हो। बट अगर आप काफ़ी बिज़ी हो तो ये आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल चॉपर में आप चॉप कर सकते हो। तो अनियन हमारा ब्राउन हो गया था, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ साथ टमाटर भी ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून के और फिर नमक ऐड कर देंगे। और बस यहाँ पे जो और ये जो वेजिटेबल्स हमने चॉप किया है ना, वो यूनिफॉर्मली चॉप नहीं होता है एकदम। आप सोचोगे जैसे हम हाथ से कट करते हैं वैसे ही चॉप हो, तो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। बट फाइनली आप चॉप करते हो तो बहुत अच्छे से होता है। और देखिए जो मसाला मैंने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस मसाले को थोड़ा भून लेंगे और भून कर इसमें हमारा चॉप वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसकी कटिंग कैसी हुई है। तो गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगी नहीं, आप बिल्कुल भी उसमें चॉप मत करना, हाथ से करना। बट फाइनली चॉप करना हो तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। तो इस तरह से मैंने भून लिया है मसालों को। मैंने आलू और मटर भी ऐड कर दिया है, साथ साथ मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया है। और चावल ऐड करके थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। और मुझे ना कुकिंग करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें आस-पास होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, इसलिए मैं उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़ों को। और कभी भी ना आप गर्म पानी यूज़ करें खाने में, उससे क्या होता है कुकिंग प्रोसेस खाने का रुकता नहीं है और कुकिंग फास्ट होता है। ठंडा पानी ऐड करोगे फिर से पानी गर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए जब तक हमारा विसल लग रहा है वहाँ पे 2 विसल में बन जाएगा खाना। और यहाँ पे तब तक मैंने सारा जो बर्तन-वर्तन निकला है मैंने साथ-साथ वॉश कर लिया है। और ये कुकर का जो है ना, वो 2 विसल लगने के बाद मैंने थोड़ा छोड़ दिया था 10 मिनट, पूरा रिलीज़ हो गया उसका स्टीम, तब मैंने ढक्कन खोला है और हमारा देखिए वेज पुलाव रेडी है। और टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल आयन स्टीम आयन में बदल गया है। और ये इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इस तरह से देखिए डिटैच हो जाता है और इसमें पानी भरना होता है। और ये जस्ट मैंने ना 90 दिरहम्स में लिया था दुबई में जब मैं थी, जो इंडिया के 1800 रुपये होते हैं। और इसमें जस्ट पानी भर के इसे फिर लगा देना होता है। बहुत आसान है इसे यूज़ करना, मैं दिखाती हूँ आपको। और इसके साथ ना एक कंटेनर भी दिया गया था छोटा सा, जो घर शिफ्टिंग के वक्त वो मिसप्लेस हो गया, तो उससे पानी भरना और बिजी हो जाता है। आपको सिंक के पास आने की ज़रूरत नहीं है पानी भरने के लिए। तो इस तरह से ना बस दबा के इसे टाइटली प्रेस करना है। और ये जब बटन यूज़ प्रेस करोगे ना ऑन का, तो इसे 10 सेकंड्स लगते हैं चार्ज होने में, मतलब जो पानी को स्टीम में बदलने में सिर्फ 10 सेकंड्स लगते हैं। 10 सेकंड्स में ये रेडी टू यूज़ हो जाता है और काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी हेल्पफुल है। ये देखिए स्टीम आने लगा है इसमें से। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कपड़ों को आपको इस तरह से रॉड में हैंग करना होगा, नहीं तो आप आयन नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि आयन बोर्ड पे रख कर या बेड पे आप कपड़े को बिछा कर आप आयन करोगे, तो ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्टिकली काम करता है, ये हॉरिजॉन्टली काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है हैंग करने का तो ही आप परचेज़ करें, नहीं तो ये कंप्लीट वेस्ट है। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, क्योंकि कम टाइम में आयन हो जाता है, कपड़े का कलर वगैरह भी ख़राब नहीं होता है। जैसे नॉर्मल आयनिंग में ना कपड़ा ख़राब हो जाता है, फेड हो जाता है कपड़े का कलर, और कपड़े का जलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें वो सब टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर आप आयन कर सकते हो। और कपड़ा बहुत फ्रेश लगता है आयन होने के बाद स्टीम आयन से। तो मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है ये। देखिए कपड़ा कितना अच्छे से आयन हो गया है। अगर 30 सेकेंड्स रूल को आप अपने हैबिट में इंक्लूड कर लोगे ना, तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देगा, काफ़ी टाइम सेविंग होगा। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, जो छोटे-मोटे काम होते हैं, जो 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, उसे इंस्टेंट कर लेना ही बेटर है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम बाहर से आते हैं, अपना मोज़ा, जूता, कपड़ा-वपड़ा, बैग-वैग सब यहाँ-वहाँ फेंक देते हैं और घर धीरे-धीरे पूरा ब्लंडर हो जाता है, अनऑर्गनाइज़्ड लगता है। तो जो भी काम 30 सेकंड से कम टाइम लगता हो, उसे इंस्टेंट कर लीजिए, देखिएगा लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी आपकी। और एक बहुत अच्छी हैबिट है कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्लीनिंग। ये क्लीनिंग में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं है, ना ही आपको एफर्ट लगेगा, ना ही कोई मेहनत लगेगी। सिंपली मैं क्या करती हूँ, फ्रिज के ऊपर न्यूज़पेपर, जो यूज्ड वाले न्यूज़पेपर होते हैं ना, मैं बिछा देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे मतलब मैट्स वगैरह मिलते हैं, फ्रीज़र मैट्स वगैरह अवेलेबल है। बट वही प्रॉब्लम है, उसे मैट को भी आपको धोना है, सुखाना है, फिर लगाना है। तो मुझे उससे भी ईज़ी लगता है न्यूज़पेपर लगाना। जब गंदा हो जाता है वीकली मैं चेंज कर देती हूँ, तो इस तरह से फ्रिज गंदा नहीं होता है और चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ।
और दिन में थोड़ा-सा भी टाइम निकाल के 10 मिनट्स का भी टाइम निकाल के ना मैं पूरा प्लान कर लेती हूँ नेक्स्ट डे का कि मैं अलीना को टिफ़िन में क्या दूँगी, ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँगे हम, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा। नहीं तो ना टेंशन लगा रहता है, अरे क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, बस वही सोचते-सोचते ना बहुत टाइम पास हो जाता है। इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से ना आप प्लान करके चीज़ों को आप उसी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो देखना बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट डे आपका, कोई टेंशन नहीं होगा वो ना खाना-वाना बनाने में। तो इस तरह से मैं प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ। अगर नॉन-वेज भी बनाना होता है तो मैं मैरिनेशन वगैरह भी करके रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। और नेक्स्ट डे ना आप खुद को थैंक्स बोलोगे ये सब प्रिपरेशन करने के लिए, इतना हेल्पफुल होगा आपके लिए। और दुनिया में मुझे 2 काम है जो बहुत बोरिंग लगता है, एक है कपड़े फ़ोल्ड करना, दूसरा है आटा गूँथना। ख़ैर आटे गूँथने का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, बट कपड़ा फ़ोल्ड करने का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। मैं हैंगर्स यूज़ करती हूँ इस तरह से, ज़्यादातर कपड़े मैं हैंग करके रखती हूँ ताकि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े और मैं अपना टाइम बचा पाऊँ। तो इस तरह से बच्चों के, बड़ों के मतलब हमारे सारे कपड़े मैं इस तरह से हैंग करके रख देती हूँ। तो काफ़ी मेरा मतलब ईज़ी हो जाता है काम इस तरह से। और ये हस्बैंड का जीन्स है, ये जीन्स भी मैं इस तरह से हैंग करके रखती हूँ। दुबई में मेरे पास ना जीन्स के लिए एक हैंगर था जो मैं ला नहीं पाई। अलग सा हैंगर मिलता है फॉर्मल पैंट्स एंड जीन्स रखने के लिए। तो अभी मैंने ऐसे ही लगा के रख दिया है। तो मैंने आज अपना डेली रूटीन शेयर करते हुए आप लोगों से शेयर किया कि मैं कैसे घर को मैनेज करती हूँ स्मार्ट वे में, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।